आइए हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को देखते हैं और ज्योमेट्री पार्ट है और यह रचना के संबंधित हम कुछ थ्योरी बताने जा रहे हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल का चीज़ है, ये खुद से बनाकर ही सीख सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा थ्योरी हिंट्स के तौर पर दे रहे हैं। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं किसी रेखाखंड को m/n में बांटना, कौन बनाना, रेखा का संधिभाग, कौन का संधिभाग, ये सब हम क्लास में बता दिए हैं ऑफलाइन क्लास में। अब यहाँ देखिए, इसमें हम बताने जा रहे हैं m/n में किसी भी रेखाखंड को कैसे बांटेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लीजिए कि आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा या आपको प्रश्न में एक्सरसाइज में दिया रहेगा कि एक रेखाखंड खींचिए और उसे 4:5 में या 3:2 में विभाजित कीजिए। इसको हम देखिए बताते हैं थ्योरी टाइप। तो पहले m/n मतलब m के स्थान पर 2, n के स्थान पर 3 या कोई न्यूमेरिकल मान दिया हुआ रहेगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई रेखाखंड खींच लीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहेगा आपको कि 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को 3:2 2:3 ले लीजिए, 2:3 के अनुपात में विभक्त करें। देखिए इसको बनाना कैसे है, तो पहले याद रखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पेंसिल, स्केल ये सब रहना जरूरी होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स ही रखिए, जिसका जरूरत पड़े उसका उपयोग हम लोग कर लेंगे। तो पहले क्या करना है, पहला आपको 4.5 सेंटीमीटर स्केल लेकर के उसको 4.5 सेंटीमीटर हम लोग माप लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार, बी और सी रख दिए या ए बी कुछ भी रख सकते हैं ना। आप देखिए करना है क्या, दो तरीका से बनता है। पहला विधि हम सिंपल विधि बताते हैं, उसके बाद हम थोड़ा इससे भारी वाला भी है एक, वो भी बता देंगे। BC एक अनुपात रेखाखंड ले लिए, ये माप कर लेंगे जितना सेंटीमीटर कहेगा उतना। फिर देखिए क्या करना है आपको, बराबर बराबर चाप से क्या करना है, न्यून कोण का कोई कोण बना लेंगे। न्यून कोण का मतलब 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ये सब बना लेंगे और उसके बाद प्रयोग करेंगे। तो न्यून कोण बनाने का तरीका से कि अपना मन से चाप ले लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगा करके चाप ले लेंगे और जो चाप एक बार प्रयोग कीजिएगा उधर इधर बनाएंगे, यानी कि कोण के बराबर कोण बनाना। अनुपात का मतलब होता है कि आप अनुपात जो लिखेंगे 2:3, इसका मतलब होता है 2/3, यानी कि 2/3 मतलब 2 अनुपात यानी अंश में होना चाहिए और 3 नीचे हर में। इसीलिए हम लोग इसको एक ऊपर की तरफ नहीं, एक एंगल क्या करेंगे, अपना मस्त चाप ले लेंगे और कोण यहाँ से इस बिंदु पर ऐसे लेंगे, इसी को बिना छोटा बड़ा किए हुए यहाँ से ऐसे ले लेंगे। न्यून कोण का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो चाप को छोटा बड़ा किए बिना आप दोनों तरफ बना लेंगे ताकि बराबर बराबर कोण बन जाए। वैसे कोण के बराबर कोण बनाने का और भी तरीका है, बिना चाप की सहायता से भी बनता है। इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 60 डिग्री का कोण, वही चाप जिस चाप से घुमाए थे ताकि बराबर बराबर बन जाए। फिर यहाँ से ऐसे, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, स्केल लेकर के ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये हो गया 60 डिग्री का न्यून कोण बना है, 60 डिग्री का। अगर लिखेंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। न्यून कोण की तरह, न्यून कोण हम लोग उसको कहते हैं जो इससे रेखाखंड खींचेगा, रेखाखंड की जो झुका हुआ लाइन को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। रेखा से बाहर जाएगा तो अधिक कोण। ये जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री, 30 डिग्री भी बना सकते हैं, 45 डिग्री बना सकते हैं, 75 डिग्री भी बना सकते हैं, 90 डिग्री से कम जितना भी न्यून कोण है उसका प्रयोग करके बना सकते हैं। या अगर आप चाप का प्रयोग किए बिना ही बनाएंगे, या मान लीजिए कि आपको ये बनाने के लिए 60 डिग्री नहीं बनाना है, सबसे सहज 60 डिग्री था, इसलिए यही बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपना किरण की सहायता से कोण बना लेंगे, फिर कोण के बराबर कोण इधर बना देंगे, कोण के बराबर कोण बेसिक में हम बता रखे हैं। अब देखिए क्या करना है, अब याद कीजिए 2:3 यानी 2/3 के अनुपात में बांटना है। तो क्या करेंगे, अब चाप अपना मन से छोटा कर लेंगे, बराबर बराबर चाप। जैसे देखिए 2 बार काटना है, यहाँ से एक बार ऐसे, फिर उठा करके ऐसे, बराबर बराबर चाप। यहाँ देखिए, यहाँ से रखे प्रकार के नोक, यहाँ से एक बार, फिर यहाँ से 2 बार, 2 पहले है। फिर देखिए उसी को उठाकर बिना छोटा बड़ा किए हुए जितना चाप यहाँ काटे हैं उतना ही से नीचे की तरफ 3 बार काट दिए, 2 3। नाम रख सकते हैं आप, B है तो B1, यहाँ B2, फिर देखिए यहाँ C है तो C1, C2, C3। अपना मन है नाम रखने के लिए, आप लोग को अपना अनुसार जैसा इच्छा लगे वैसा नाम, XY भी रख सकते हैं, AB भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ याद रखने का चीज़ क्या है, ये जो आप चाप काटे हैं, पहले तो ध्यान रखिएगा एंगल B
और एंगल सी बराबर है, यानी कि एंगल बी बराबर हम लोग एंगल सी बनाए हैं। फिर क्या किए हैं, ये चाप यानी कि बी चाप, यहाँ लिखते हैं चाप बी B1 बराबर B1 B2 बराबर, इधर से काटे थे, फिर C1 बराबर C1 C2 फिर बराबर C2 C3। अब देखिए क्या करना है, यानी 2:3 में बांटना है किस रेखाखंड को, तो BC को। आपको कुछ करना नहीं है, स्केल बैठाकर B2 को B3 से मिला दीजिए, B2 को B3 से मिला दीजिए और आपका ये बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ नाम रख सकते हैं, नाम रख देंगे, कोई P नाम रख दीजिए। जैसे नाम रख देंगे तो अब ये पार्ट इधर हो गया, ये पार्ट इधर हो गया। आप इसको माप करके आप अनुपात पूरा सकते हैं, हालांकि जल्दी पूरता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो पेंसिल का नोक अगर पतला रखिएगा तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, यानी कि मापने के लिए भाग कहेगा तो BP को माप लीजिएगा और यहाँ CP को माप लीजिएगा, जितना आएगा उतना लिख देंगे। लेकिन परीक्षा में आपको मापने उठने के लिए कुछ नहीं पूछता, सिर्फ आपको रचना पूछेगा कि ये बनाइए इससे। ये पहला तरीका हुआ। इसी को हम चाहे तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए इसको दूसरा तरीका भी हम सिखाते हैं, इसी हिसाब को हम दूसरा मेथड से बना रहे हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, पहले तो रेखाखंड कितना है 4.5 सेंटीमीटर, आप रेखाखंड यहाँ खींच लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लीजिए। अब इसी में देखिए आपको क्या करना है, इसी रेखाखंड को 2:3 में बांटना है। तो इसमें करना क्या है, अपने मन से न्यून कोण वाला एक किरण खींच लेंगे। जैसे ये देखिए स्केल बैठाएंगे, स्केल बैठाकर ऐसे न्यून कोण वाला एक किरण खींच लीजिए, किरण खींच लिए। अब देखिए किरण खींचने के बाद हम लोग नाम रख सकते हैं, इसको AB नाम रख लिए हैं, यहाँ आप चाहें तो X भी रख सकते हैं। ये देखिए न्यून कोण वाला किरण ही खींचना है। अब देखिए अब क्या करना है, दूसरा मेथड में ये अनुपात को जोड़ देंगे। अब 2 + 3 बताइए कितना हुआ, 5। 5 है। अब क्या करेंगे, चाप को आप ले लेंगे अपना इच्छानुसार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है। तो चाप को 5 बार इसी न्यून कोण वाला किरण पर काटना पड़ता है। यहाँ से लीजिए अपना मन से, पहला चाप, फिर इसे उठाकर बराबर चाप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी इसका नाम रख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। अब देखिए ये 5 बार काटना है। दूसरा विधि में एक बात याद रखना है कि एक ही बार न्यून कोण वाला बनाना है, इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए दोनों अनुपात को जोड़ करके न्यून कोण वाला किरण पर काट देना है। चाहे अगर 5:8 में है तो 13 बार काटेंगे, 3:2 में था तो 2:3 में है तो 5 बार, या फिर 7:8 है तो 15 बार काटेंगे। दोनों को जोड़ कर ये काटना है। आइए अब क्या करना है, 2:3 के लिए किए हैं। अब क्या करना है, आपको इस A5 को हमेशा इसके साथ मिला देना, यानी कि इसको अंतिम बिंदु से मिला देना है। देखिए 2:3 था इसलिए। अब देखिए यहाँ 5वां को जो भी मिलेगा जोड़दार करके, पहले इसको क्या करेंगे, आप इसको मिला देंगे अंतिम में। अब बनाना है कोण के बराबर कोण। अब बताइए पहले क्या है, 2, तो 2 पर इस कोण के बराबर बनाना है। ये 3 पहले रहता तो 3 पर बनाते हैं, तो यहाँ क्या करना है, 2 पर बनाना है। यहाँ जितना कोण बना है उतना ही हम लोग यहाँ बनाएंगे। आप देखिए क्या करते हैं, अपना मन से चाप ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे चाप। चाप लेने के बाद यहाँ से अपना चापना मन से कोई भी माप का ले लीजिए, यहाँ से इसे घुमा लेंगे। उसी को उठा करके दूसरा पर, यहाँ है दूसरा A2, यहाँ से उसी को इसे घुमा लेंगे। जितना यहाँ घुमाएंगे उतना ही घुमाना, कोण के बराबर कोण का नियम है। फिर क्या करेंगे, चाप को छोटा बड़ा करके मापेंगे, या डिवाइडर लेकर के यहाँ से मापेंगे, एक नोक यहाँ पर, एक नोक यहाँ से, इसको से माप लेंगे। माप कर उसको उठाकर इस चाप पर यहाँ से रख करके इसे काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, स्केल का प्रयोग करके यहाँ से इसको मिला देंगे। मिल गया। अब देखिए ये दोनों समांतर होना चाहिए। चेक करने का नियम है, जो नया वाला लाइन आएगा पुराना वाला लाइन का क्या होगा, समांतर होगा। कोण के बराबर कोण, यानी कि A5 एंगल A5 बराबर में एंगल A2 है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाए तब दोनों भाग को माप सकते हैं आप। ये दोनों यहाँ से नाम रख सकिएगा, C नाम होते तो AC को माप लीजिएगा और BC को माप लीजिएगा। वैसे भी देखिए पता चलेगा, पहला भाग छोटा दूसरा भाग बड़ा, यानी पहला भाग 2 और दूसरा भाग 3, यानी बड़ा है। ये जो है सेकेंड मेथड है, लेकिन फर्स्ट मेथड आपको बहुत ही आसान तरीका से बनाना है, वही ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कोण के बराबर कोण बनाना कठिन होता है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए आप पहला मेथड ही याद रखिए। अब हम लोग क्लास 10 का यही समरूप त्रिभुज बनाने के लिए सिखाते हैं। रचना में समरूप त्रिभुज का निर्माण मतलब कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसी त्रिभुज के समरूप
एक अन्य त्रिभुज की रचना क्या करने के लिए जिसकी भुजा संगत भुजा का जितना भी गुणी दिया रहेगा m/n गुणी कोई भी टाइप का रहेगा तो उसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए पहले तो त्रिभुज सिंपल तरीका से जैसे 7 में पढ़े होंगे या 8 में पढ़े होंगे, त्रिभुज पहले बनाना होता है। जैसे देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा 4 cm 5 cm 6 सेंटीमीटर, ये 3 भुजा दिया हुआ है जिस त्रिभुज का हम लोग को निर्माण करना है पहले। फिर इसी के समरूप करा, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। अभी हम सिर्फ थ्योरी टाइप का बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको अपना से करके बनाना होता है तब जाकर बच्चा सीखता है। इसलिए देखिए हम लोग पहले त्रिभुज बनाते हैं। आपका एक मन है कोई भी त्रिभुज का कोई भी भुजा आप लोग पहले खींच सकते हैं स्केल से, एक भुजा स्केल से, शेष 2 भुजा आप प्रकार को स्केल में माप करके तब बनाएंगे। देखिए आपका मन है तो पहले 5 या 4 कोई भी खींच सकते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर का हम खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। 5 खींचने के बाद थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ 5 सेंटीमीटर ये भुजा खींच लिए हैं। ये हो गया स्केल से, नाम रख लेंगे BC। उसके बाद शेष 2 भुजा को हम लोग प्रकार की सहायता से, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे 4 cm अब स्केल में माप लेंगे। 4 से माप कर इधर से या तो इधर से, यहाँ से ऐसे करके ऐसे काट लेंगे। यहाँ से रखेंगे 4 cm ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे 4 सेंटीमीटर घुमा लिए। फिर एक बचा हुआ 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर प्रकार को मापेंगे और फिर यहाँ से अब C पर से, क्योंकि B पर से हो गया है, अब यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, इसको स्केल की सहायता से ऐसे त्रिभुज का निर्माण हो गया है। नाम रख देंगे ABC और याद रहे माप नहीं छूटना चाहिए क्योंकि इसमें बारीकी से चेक किया जाता है। आपका माप अगर छोटा रहेगा तो नंबर कट जाएगा। इसीलिए अब यहाँ कितना काटे थे 4 सेंटीमीटर, यहाँ काटे थे 6 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज अभी सिर्फ बना, यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक, यानी कि 4 cm 5 cm 6 भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अब फिर बोल रहा है फिर इसके समरूप, अब इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब देखिए सब कोण के बराबर कोण बनाने के लिए सिखाए हुए हैं आप लोगों को, उसी का प्रयोग करके हम चाहें तो समरूप या संगत भुजा को इतना गुनी करके बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपाय, पहले देखिए आपका इच्छा है तो इधर से या इधर से किसी तरफ से भी बना सकते हैं। पहले न्यूनकोण वाला किरण खींचना है, आप इधर से भी खींच सकते हैं और नहीं तो सिंपल तरीका में आप सीधा करके इधर से ही खींच लीजिए। न्यूनकोण वाला किरण एक खींच लेंगे, नाम रख सकते हैं, ठीक, BX हो गया किरण। न्यूनकोण वाला, न्यूनकोण किसको कहते हैं जिस भुजा का संगत बनाना या जिस भुजा की तरफ न्यूनकोण कितना, नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ इधर से ही बना सकते हैं, इधर से ही बना सकते हैं, लेकिन आपको जैसे बनाने में सहूलियत होगा इसलिए हम नीचे की तरफ ये किरण न्यूनकोण वाला खींचे। अब आपको ध्यान रखना, अब यहाँ से मेन चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए 2/3, अब यहीं से खेल होगा। देखिए 2/3 है, आप इसमें खोजेंगे कि अंश और हर में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या 3। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि 3 2 से बड़ा होता है, जो बड़ा होगा उतना बराबर बराबर चाप लेकर के हम नीचे न्यूनकोण वाला किरण पर काटेंगे, यानी कि 3 बार इस पर हम लोग काटेंगे बराबर बराबर चाप लेकर के। चाप छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ हम लोग नाम रख देंगे B1 B2 B3, ठीक। ये ऐसे क्यों, जो बड़ा रहेगा उतना बड़ा। अब देखिए अब क्या करना है, अगला स्टेप, पहला स्टेप ये याद रखना है कि जो बड़ा रहेगा चाहे अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो उतना बार इस पर न्यूनकोण वाला किरण पर बराबर बराबर चाप से काट लेंगे। यानी कि यहाँ अपने लोग ध्यान रखना है कि B1 ऐसे है, B1 बराबर में B1 B2 बराबर में B2 B3, ये चाप सब आपस में बराबर है। फिर देखिए अब क्या करना है, ये बराबर बराबर काटा गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, अब ये ध्यान देना है कि अब हम लोग नीचे में भी एक ऐसा कंडीशन है कि लगे त्रिभुज की तरह लगे। अब देखिए इसको क्या करना है, आंसर का बात हो गया कि जो बड़ा रहेगा उतना बार काटना है। अब अगला स्टेप क्या करना है, B3 को C से मिला देना है। अब इसमें 3 को ही क्यों मिलाएंगे, 2 को ही क्यों नहीं मिलाएंगे, इसके पीछे भी देखिए पहले आपको थ्योरेटिकल में याद रखना पड़ेगा कि जो भी हर में रहेगा, हर में क्या है 3, अगर हर में 2 रहेगा तो 2 के अनुसार चलते, हर में जो भी रहेगा उसका प्रोसेस पहले। तो देखिए हर में कितना है 3,
हर में अगर 2 रहता तो 2 पर से काम करते, 3 है तो 3 पर से काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हर में 3 है तो क्या स्केल बैठाएंगे, B3 को C से मिला देंगे, B3 को C से मिला देंगे, ऐसे सीधा करके। अब देखिए हो गया। अब देखिए इस पर आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी 5/2 भी रहेगा, 3/2 भी रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है। इस पर जब काटना हो तो बड़ा को देखेंगे, अगर इसको इस बिंदु से मिलाना हो तो हर में देखेंगे, हर में छोटा हो या बड़ा उससे हमको लेना देना नहीं है, हर में जो भी रहेगा उसको C से मिला। अगर यहीं पर मान लीजिए कि 3/2 रहता तो पहले 2 को हम लोग C से मिलाते, ठीक। यहाँ हर 3 है इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, B3 को C से मिला दे। अगर देखिए यहाँ 5/2 है तो 2 को हम 5 बार काटेंगे और 2 को C से मिलाएंगे, क्यों, हर में 2 है। अगर मान लीजिए कि आपको पास 7/5 है तो 7 बार काटेंगे इस पर, 5वां को C से मिला देंगे, हर में जो भी रहेगा उसी को मिलाना है, बस इतना याद रखना है, ठीक। आप देख लीजिए, अगर भूल जाएंगे तो वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब आपको कोण के बराबर कोण, मेन यही है इसमें, कोण के बराबर कोण जिसको आ गया ये आसानी से आप बना सकते हैं। तो कोण के बराबर कोण थोड़ा ध्यान से देखिए, वैसे हम बेसिक में बता रखे हैं। अपना मन से चाप को छोटा कर लेंगे। देखिए आप 3 का काम हो चुका है, बच के कौन गया है 2 है बचा, 3 का काम हो गया है। 3 पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण बनाना होगा 2 पर। तो अब क्या करेंगे, अपना मन से चाप ले लेंगे, छोटा कर लेंगे अपना इच्छा अनुसार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना। ज़्यादा छोटा लीजिएगा तो फिर मापने में दिक्कत होगा, इसलिए अपना अनुसार यहाँ से प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ से अपने मन से इसे चाप घुमा लेंगे। इसी को बिना छोटा बड़ा किए हुए, जितना लेंगे बिना छोटा बड़ा किए हुए B2 पर रखेंगे, B2 पर यहाँ से रख करके यहाँ से आप लोग ऐसे घुमा लेंगे, चाप घुमा दिए, यानी जितना यहाँ से लेंगे उसी को उठाकर B2 पर रखेंगे, यानी कि 3 के कोण के बराबर 2, यानी इसके बराबर में ये कोण बनाना होता है। अब क्या करना है, आपको मापना है कोण कितना बना है। तो इस चाप को जब भी मापा जाएगा तो इस चाप को मापा जाएगा। आप प्रकार के नोक को छोटा बड़ा करके एक नोक यहाँ पर और एक नोक यहाँ पर या डिवाइडर का प्रयोग करके यहाँ से यहाँ इसे फैला लेंगे। फिर इसी को उठा करके आप इस बिंदु पर रख देंगे, चाप पर काटना है तो यहाँ रखिएगा, यहाँ से इसे काट देंगे। काटने के बाद आप स्केल का प्रयोग करके इसको ऐसे मिलाकर इसमें सटा दीजिए। देखिए हो गया। अब ये देखिए चेक करने का आसान तरीका है, हम तो बोर्ड पर बना रहे हैं लेकिन आप लोग कागज पर बनाइएगा। ये दोनों समांतर आएगा, समांतर रेल के पटरी की तरह समांतर आएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसी में आप फिर नीचे का काम हो गया। अब ऊपर में देखिए त्रिभुज तो ऊपर बना था पहले वाला, तो अब देखिए यहाँ कोण के बराबर कोण बनाना है। फिर से जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बन, यहाँ नाम रख देते हैं, C है तो यहाँ C डैश रख दीजिए या जो भी नाम रखना हो आप रख सकते हैं। अब फिर से वही प्रोसेस, कोण के बराबर कोण, इसको याद रखिएगा, समझिए समरूप त्रिभुज बनाना आसान हो जाता है। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर फिर इस कोण के बराबर यहाँ बनाना है तो पहले जिस कोण के बराबर बनाना हो पहले वहाँ चाप लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे, प्रकार को अपना इच्छा अनुसार जो फैलाना होगा फैला लीजिएगा। यहाँ से अपना मस्त चाप ले लिए, इसी को उठाकर बिना छोटा बड़ा किए हुए ये लाइन जो जहाँ पर मिला यहाँ मिला है तो यहाँ से उठा करके ऐसे घुमा लेंगे। फिर देखिए अब मापेंगे कोण को, जितना कोण बना है उतना बनना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ऐसे माप लेंगे, इसी को उठा करके यहाँ से इस पर रखेंगे, काट दिए। अब कुछ करना नहीं है, यानी इसको माप कर इस पर काटना है। अब आपको एक अगला स्टेप में ऐसे करके इसको यहाँ से मिला देना है, ऐसे मिल गया। अब देखिए बन गया। अब देखिए ABC पुराना वाला त्रिभुज था और यहाँ एक नया त्रिभुज A डैश B C डैश, यानी इसी त्रिभुज जैसा ये भी बना है, इसमें B कॉमन है। तो हम लोग अंतिम में जब बन जाए तो आप अंतिम में लिख देंगे त्रिभुज, या यहाँ लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश, ये आप लिख देंगे। इसमें भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा इसमें, इसलिए ध्यान रखेंगे। समरूप त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोण के बराबर कोण बनाना। बेसिक में भी बता दिए हैं और आप भूल जाएंगे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा।